नमस्कार। हमारे चैनल नागदा सर में आपका स्वागत है। कक्षा 10वीं की गणित के अंतर्गत प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। हमें कुछ प्रॉब्लम दी है, तो इस प्रॉब्लम को हल करने से पहले हम एचसीएफ और एलसीएम के बारे में समझेंगे। जैसे लघुत्तम समापवर्त, ये हम बचपन में सीखे आपने छोटी क्लासों में, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या है जो उन संख्याओं से पूर्ण विभाजित हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं 8 और 12। तो 8 के मल्टीपल होते हैं 8, 8 16, 8 24, 8 चौक 32, 40, 8 छंग 48। इस प्रकार से मल्टीपल लिखेंगे। सिमिलरली 12 के मल्टीपल लिखे हमने 12, 12 24, 12 36, 12 चौक 48। अब आप देखते हैं 24 इसमें भी है, 48 इसमें भी है, लेकिन हमको लेना है लोएस्ट। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 24। ये इन दोनों में है। इस प्रकार से हमने एलसीएम ज्ञात किया 8 और 12 का 24। इसी प्रकार से महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एचसीएफ बोलते हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी, महत्तम का मतलब होता है बड़ा, बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे वे सभी संख्याएं पूर्ण विभाजित हो। इसमें भी हम एग्जाम्पल लेते हैं 8 और 12 को ही लेके। जैसे 8 के फैक्टर, कॉमन फैक्टर, इस शब्द से मतलब है फैक्टर, तो इसके फैक्टर हैं। देखिए जैसे 8 1 से विभाजित होगा, 2 से भी विभाजित होगा, 4 से भी होगा और 8 से भी होगा। इस प्रकार से 12 के फैक्टर है। 12 को हम 1 से विभाजित कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, 6 से कर सकते हैं और 12 से। अब इसमें एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 4 इसमें है और 4 इसमें है। तो हाईएस्ट कॉमन का मतलब ये है कि सबसे अधिक बड़ी संख्या कौन सी है? 4। ये 4 दोनों में है। तो इस प्रकार से हमने 8 और 12 का महत्तम समावर्तक ज्ञात किया, वो आया 4। अब हमें जिस प्रकार से सवाल में पूछा गया है कि दो संख्याएं ले ली हमने ए और बी, इसके एलसीएम और एचसीएम में क्या संबंध होगा? तो एचसीएफ ऑफ ए बी गुणा एलसीएम ऑफ ए बी बराबर ए गुणित बी, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा उनके एचसीएफ और एलसीएम के। और इसी प्रकार से तीन संख्याओं के लिए, मान लो तीन संख्या हमको दी है एबीसी जो धनात्मक है, इनके एचसीएफ और एलसीएम में संबंध होता है एचसीएफ ऑफ एबीसी गुणित एलसीएम ऑफ एबीसी बराबर तीनों संख्याओं का गुणनफल। अगर हम सिर्फ एलसीएम एबीसी निकालेंगे तो तीनों संख्याओं गुणनफल ए बी सी गुणा एचसीएफ एबीसी बटे में एचसीएफ ऑफ ए बी, एचसीएफ बी सी और एचसीएफ ऑफ सी ए। सिमिलरली अगर हमें एचसीएफ ऑफ एबीसी निकालना हो तो तीनों संख्याओं का गुणनफल गुणा एलसीएम ऑफ एबीसी बटा एलसीएम ऑफ एबी गुणा एलसीएम ऑफ बीसी गुणा एलसीएम ऑफ सीए। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं, संख्या दी है पहले में 26 और 91। सबसे पहले हम इनकी गुणनखंड निकाल लेते हैं। अभाज्य, ये 2 से विभाजित हो रहा, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब 13 अभाज्य संख्या है, तब इसमें 91 में अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। विषम संख्या है, क्या ये 3 से विभाजित होगा? बिल्कुल नहीं होगा। 5 से नहीं होगा। 7 से, 7 एकम 7, 2 बचे, तो 7 तिया 21। इस प्रकार से हम देखते हैं दोनों के अभाज्य गुणनखंड निकल गए। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं 2 गुणा 13 और 91 के गुणनखंड आए हैं 7 गुणा 13। अब जैसा हमने परिभाषा में देखा था, एचसीएफ ऑफ 26 और 91, इनको इसमें हाईएस्ट कॉमन जो दोनों में है वो है 13। अब इसी का एलसीएम निकालना है 26 और 91 का।
इसका सबसे बढ़िया तरीका, आप पहले 26 के गुणनखंड लिखिए, फिर गुणा, अब वो गुणनखंड लिखिए जो इसमें नहीं आए हैं, तो वो है 7। तीनों का मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 गुणित 13 साते 91 और 2 एकम 2, 2 नम 18। इस प्रकार से हमने एलसीएम प्राप्त कर लिया 182। अब हम मान लेते हैं ए बराबर 26 और बी बराबर 91। तो हमें जो जांच करना है, अब जैसा कि प्रश्न में कहा, जांच करने के लिए सूत्र लगेगा a इंटू बी। ये दोनों संख्याएं, दो संख्याओं गुणनफल बराबर दो संख्याओं का लघुत्तम गुणा महत्तम। हमने a को माना था 26, b को माना था 91। अगर हम 26 और 91 का गुणा करते हैं तो 2366 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से इन दोनों संख्याओं का एलसीएम 182 गुणा एचसीएफ हमारा था, इसका एचसीएफ 13 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हमारे पास 2366 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमने सिद्ध किया एलएचएस बराबर आरएचएस। सेकंड क्वेश्चन है 510 और 92। हमने 510 के गुणनखंड निकालने की कोशिश करी। इकाई अंक 0 है, 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं। 2 दूना 4, बचेगा 1, 11 हो जाएंगे। 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। इकाई अंक 5 है इसलिए 5 से डिवाइड होगा। 5 25, 5 एकम 5, 13 साती और ये 51 आ गया। तो ये हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 एकम 3, 7 51 होता है। इस प्रकार से 92। इकाई अंक 2 है, सम संख्या 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 चौक 8, 2 छंग 12, फिर सम संख्या है 2 दून 4, 2 तिया 6। इस प्रकार से हमने इसके गुणनखंड प्राप्त कर लिए 510 के और 92 के। इनका एचसीएफ निकाला। ऐसी संख्या जो दोनों में कॉमन हो वो सिर्फ 2 है, तो इसका महत्तम समार्थक हमने ज्ञात कर लिया 2। एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो कॉमन फैक्टर आ गया वो लिख दिया। अब बचे हुए 5 गुणित 3 गुणित 17, तो 5 गुणित 3 गुणित 17। उसके बाद इसको छोड़ दीजिए 2 गुणित 23, तो 2 गुणित 23। इनको हल करते जाएंगे तो आपको 2 पंजे 10, तिया 30, 17, 23 में 2 का 46, 17 तिया 51, 510 गुणित 46, फिर इन दोनों किया तो 23,460। अब हम इसकी जांच कर लेते हैं। हम पहली संख्या को a मान लेते हैं, दूसरी संख्या b बराबर 92। तो हमें जो जांच करना थी, a गुणित b, दो संख्याओं गुणनफल बराबर उन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ। a हमने 510 माना, b को हमने 92 माना है। एलसीएम हमने निकाल लिया है 23,460 गुणित एचसीएफ इसका 2 है। अगर हम 2 का इसमें गुणा करेंगे, 0, 2 छंग 12 का 2, हंसी लग गया है, 2 चौक 8 और 1 9 और 23 दूना 46 होता है। इधर आप 510 का 92 गुणा करोगे तो भी हमको यही प्राप्त होता है, अर्थात एलएचएस बराबर आरएचएस। ओके गाइस।